हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हमने बचपन में एक कहावतें कई बार हमारे बड़े बूढ़ों से सुनी हैं कि अरे भाई शुभ-शुभ बोलो, तुम क्या जानो उस ज़बान पे कब सरस्वती बैठी होगी, इसलिए हमेशा अच्छा बोलो। उस समय शायद हम उन चीज़ों को मानते भी थे, लेकिन आज शायद हम लोग उन बातों को दकियानूसी समझते हैं, पुराने ख़यालातों को समझते हैं। पर इन चीज़ों के पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है, जो शायद हमारे पुराने लोग जानते थे, लेकिन कहीं समय के प्रवाह में हम लोग उन चीज़ों को भूल गए हैं। उसके पीछे का साइंस ये है कि हर शब्द जो हम अपने मुंह से बोलते हैं, उन सब के पीछे एक एनर्जी होती है। एवरी वर्ड कैरीज द एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। अब ये बात तो आप लोग जानते हैं कि एनर्जी सिर्फ दो है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। और इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी। सिमिलरली आप, मैं, ये आसपास आप जो देख रहे हैं, और लिविंग नॉन लिविंग चीज, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी। और सिमिलरली शब्द भी एनर्जी से ही बने हुए हैं। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि, या आपने कई लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि अरे यार, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने तो कभी शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, या फिर मैंने किसी तरह का कोई गलत काम नहीं किया। इसके बावजूद भी ये सब चीज़ें मेरी ज़िंदगी में, ये गलत चीज़ें, ये गलत घटनाएं मेरी ज़िंदगी में क्यों हो रही हैं? दोस्तों, उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि हम कर्म तो अपने हाथ पैरों से चाहे जितने अच्छे कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने शब्द, उसकी तरफ अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो एक सच्चाई, एक रियलिटी बन के हमारे जीवन में उतरते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग कई बार ये बोलते हैं कि अरे, पैसा तो मेरे पास टिकता ही नहीं, जितना भी पैसा मैं कमा रहा हूँ वो सारा सारा खर्च हो जाता है। या फिर आजकल तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही। या फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल जो हम हर रोज़ बोलते हैं, और भाई कैसे हो? तो हम लोग क्या बोलते हैं? अरे भाई बस कट रही है, अरे बस क्या बताएं, लगी पड़ी है। तो ये तरीके के जो शब्द हम बोलते हैं, ये हर शब्द एक तरीके का सेंटिमेंट या फिर एक तरीके का इमोशन कैरी करता है। हर इमोशन, हर वर्ड उसी रिलेटेड एनर्जी को कैरी करता है, और वही एनर्जी फिर धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में एज ए रियलिटी बन जाती है। अगर हम लोगों से यही कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी कट रही है या लगी पड़ी है, तो वास्तव में ज़िंदगी की हालत खराब होने लगती है। वहीं अगर कोई हमसे पूछे कैसे हो, और अगर हमारा जवाब ऐसे मैं एकदम बढ़िया हूँ, इस तरीके से अगर हम बोलना शुरू करें, तो आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे कि जीवन में कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होने लगती हैं, बिकॉज एवरीबडी, एवरी वर्ड कैरीज द एनर्जी। इसके ऊपर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया था। जापान के एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर मसारो इमोटो। उन्होंने वर्ड्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, ऐसे दो बर्तन लिए और दोनों में पानी भरा, और पानी भर के उनमें उन्होंने एक बर्तन पर लिखा लव, एक बर्तन पे लिखा हेट। और उन दोनों बर्तनों को उन्होंने रात भर के लिए फ्रीजर में रख दिया। फ्रीजर में रख दिया तो बर्फ बन गए। और जब अगले दिन या सुबह उठ के उन्होंने उस उन दोनों बर्तनों को बाहर निकाला और माइक्रोस्कोप से उनके ऊपर उनको देखा, तो जिस बर्तन पर लव लिखा था, उसके पानी में ऐसे सुंदर से क्रिस्टल्स बन गए थे। और जिस पानी पर हेट लिखा था, वो पानी के एकदम डिस्टॉर्टेड क्रिस्टल्स थे। मतलब उनको देख के अच्छा ही नहीं लग रहा था, एकदम बेतरतीब, अनप्लान्ड, इस तरीके से उसके अंदर क्रिस्टल्स बने हुए थे। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो पानी है ना, इसने उन दोनों वर्ड्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। लव की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लिया, हेट की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लिया। और आप साइंटिफिक तरीके से अगर बायोलॉजी में भी देखें, तो ये बात तो प्रूवन है कि ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% वाटर। 70% पानी हमारे शरीर में है। और जब पानी, और पानी, आप लोग जानते हैं पानी इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हर चीज आप उसमें जो भी डालोगे वो उसमें घुल जाती है, जो घुलने लायक होगी। और वर्ड्स की जो एनर्जी है वो तो सबसे पहले घुल जाती है पानी में। और जब हमारा शरीर जो 70% पानी का बना हुआ है, उसमें जब ये इस तरीके के गलत शब्द हम दिन भर अपने ज़ुबान से निकालते हैं कि मैं तो, मेरी हालत बिल्कुल ख़राब है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पैसा ही टिकता नहीं है, वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं, मेरी रिलेशनशिप बिल्कुल गड़बड़ हुई पड़ी हैं। जब इस तरीके की बातें हम बार बार बोलते हैं, तो वही शब्द रियलिटी बन के हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में भी घूमते हैं, और जिससे कई तरीके की बीमारियां भी आगे आने वाले समय में हो जाती हैं। इसीलिए बहुत बार आज की तारीख में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जिनको किसी तरीके की नशा वगैरह करने की आदत नहीं है, बावजूद उसके उनको कैंसर या इस तरीके की कुछ लाइलाज या बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। फिर वो लोग सोचते हैं कि हमने तो इस तरीके का कुछ किया नहीं, तो ये बीमारी हमारी क्यों हुई? तो उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण वो शब्द होते हैं जो हम अपने मुंह से बार बार निकालते हैं। अभी
इन शब्दों को आप खुद ऑब्जर्व करिए कि दिन भर जब भी आप लोगों से कोई बात करता है तो क्या बात करते हैं, या फिर आप खुद से भी बात करते होंगे तो आपके थॉट प्रोसेस क्या होती है। अरे यार, ये तो मैं अटक गया हूँ यहाँ पर, मेरी हेल्थ कुछ आजकल ठीक नहीं चल रही, या कोई कोई और आपसे बात करे तो आप उसको यही बोलते हो कि ज़िंदगी में कुछ मज़े नहीं है, या फिर दुनिया तो बहुत ही ख़राब है। तो जिस तरीके के शब्द या जिस तरीके के सेंटेंसेस आप बार बार बोलते हो वही रियलिटी आपके जीवन में अट्रैक्ट होने लगती है। दोस्तों, आपसे ये ध्यान रखिए कि अपने शब्दों के ऊपर कंट्रोल करिए। शब्द जितना पॉसिबल हो उतने अपने शब्द अच्छे रखिए। इसीलिए बोलते हैं कि घर में जो बोलते हैं ना कि वास्तु देवता जो होती है वो हमेशा तथास्तु बोलती रहती है। तो अपने घर में आप हों या अपने ऑफिस में अगर आप हों तो वहाँ पर हमेशा पॉजिटिविटी से भरे हुए वर्ड्स बोलिए। जो कुछ अच्छा है वो बोलिए। पैसा मान लीजिए हो आपके पास आज कम, लेकिन फिर भी ये बोलिए कि पैसा मेरे पास है और मेरे पास टिकता है। अगर ये आप बोलते भी लगेंगे ना और इसको अगर कंटिन्यूसली बोलेंगे तो धीरे धीरे हमारी मेंटल स्टेट चेंज होने लगती है। तो इस तरीके के पॉजिटिव वर्ड्स को आज से अपने जीवन में लाना शुरू करिए। और जितने ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड्स आप बोलेंगे और जितनी ज़्यादा नेगेटिव वर्ड्स को आप अवॉइड करेंगे उतनी आपकी मेंटल स्टेट भी चेंज होगी और उसी तरीके की रियलिटी आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे। तो अब आज आप मुझे अपने कमेंट्स में बताइए कि किन पॉजिटिव वर्ड्स को आप अपने जीवन में अपनाएंगे, किन नेगेटिव वर्ड्स को अपने जीवन से आप दूर करेंगे। कोई अगर आपसे हालचाल भी पूछता है तो आप उसका जवाब मैं ठीक हूँ से भी नहीं, मैं बहुत बढ़िया हूँ, इस तरीके से उसको जवाब देना है। ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ों में पॉज़िटिविटी, पॉज़िटिव वर्ड्स किस तरीके से हम ला सकते हैं, इसका थोड़ा प्रयत्न करिए। और अगली वीडियो में हम मिलते हैं इसी तरह के कुछ फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।